मिक्सचर, मिक्सचर और एलिगेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? मिक्सचर क्या होता है? तो व्हेन टू और मोर कंपोनेंट आर मिक्स्ड इन अ सर्टेन रेशियो अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड। ठीक है, कोई दो या दो से अधिक घटकों को या इंग्रेडिएंट को या सामग्रियों को आपस में मिला दिया जाए, वो मिश्रण होता है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का है मुख्यतः। एक तो सिंपल मिश्रण, व्हेन टू और मोर डिफरेंट इंग्रेडिएंट आर मिक्स्ड, जब दो या दो से अधिक सामग्रियों को आपस में मिला दिया जाए तो सिंपल मिश्रण है। कंपाउंड मिश्रण क्या होता है, जिसको यौगिक मिश्रण बोलते हैं, व्हेन टू और मोर सिंपल मिक्सचर आर मिक्स टुगेदर, यानी दो साधारण मिश्रणों को आपस में, पहले साधारण मिश्रण कैसे बनता है, फिर दो साधारण मिश्रणों को या तीन साधारण मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाए तो वो कंपाउंड मिश्रण बन जाता है, यानी यौगिक अनुपात बन जाता है। कुछ लोग या कुछ जगह ऐसा लिखा होता है जो कंपाउंड मिश्रण की डेफिनेशन है, कुछ लोग इसी को एलिगेशन बोल देते हैं, जो कि गलत की बात हो जाती है, बात सही नहीं है। एलिगेशन एक्चुअल में क्या है? एलिगेशन होता है बंधन की क्रिया। एलिगेशन इज द रूल विच इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मिक्सचर एंड इट्स इंग्रेडिएंट। तो एलिगेशन, व्हाट इज एलिगेशन? मिश्रण संबंधित प्रश्नों को हल करने का नियम जो होता है वो एलिगेशन होता है। ठीक है, मिश्रण एलिगेशन नहीं है। ठीक है ना, अब बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कंपाउंड मिश्रण, सिंपल मिश्रण, एलिगेशन, इसमें आपको मैंने डिफरेंस बताया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, छोटी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। देखो, अब देखो, पहले सवाल को तो मैं बाद में लूंगा, मैं सवाल को यहां पर बाद में लूंगा। पहले मैं आपको कुछ चीजें यहां पर दिखाता हूं। आप ये बताओ, जब हम एलिगेशन की बात करते हैं, जब भी हम एलिगेशन की बात करते हैं, है ना, हम जब एलिगेशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो हमको ये पता होता है कि कुछ ना कुछ यहां दिया होता है, कुछ वैल्यू इधर दी गई होती है, कुछ वैल्यू बीच में रखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाकर इधर लिख देते हैं, इसमें से इसको घटाकर इधर लिख देते हैं, और ये जो नंबर्स आते हैं वो नंबर्स जो होते हैं वो एक रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एलिगेशन का रूल है। इस चीज को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि काफी जगह की कहां कहां इसका इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर उस चीज को आप समझोगे नहीं तो आपको एक्चुअल में पता ही नहीं लगेगा कि एलिगेशन आप कहां लगा सकते हो और कहां नहीं लगा सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर सी बात। मोटे मोटे तौर पे तो सबको पता होता है कि ये सवाल एलिगेशन से हो जाएगा, लेकिन एलिगेशन का बेसिक रूल समझो, मतलब समझो एलिगेशन है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो ये जो रूल होता है यही एलिगेशन होता है मिश्रण संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए। अब ये बनता किससे है, तो जरा समझते हैं पूरी बात ध्यान से। देखो, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक 40 रुपए किलोग्राम वाली एक आपके पास शुगर है, ठीक है, और एक आप मान लीजिए एक 25 रुपए किलोग्राम वाली शुगर है, और इन दोनों को मिलाने पर मिक्सचर जो बनाना है वो प्राइस बन जाए सपोज 32 रुपए किलोग्राम, 32 रुपए किलोग्राम वाला प्राइस बन जाए। ठीक है, तो किस रेशियो में मिलाना चाहिए? तो हम ये जानते हैं कि इसमें से इसको घटा के इधर लिख देंगे, इसमें से इसको घटा के इधर लिख देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा कि भाई इस रेशियो में मिलाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है कि जब इसमें से इसको घटाता तो नंबर जो यहां आता है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, इसमें से इसको घटाता तो नंबर यहां आता है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। ये उल्टा सीधा यहां पर क्या गेम चलता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, और ये छोटी छोटी बातें क्लियर नहीं होती हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, मैं सारी बात को सिखा रहा हूं यहां पर। मान लीजिए कि दो मिश्रण है, एक तो पहला 40 रुपए किलोग्राम वाली चीनी, मान लीजिए चीनी है आपके पास, और एक है 25 रुपए किलोग्राम वाली चीनी है। ठीक है, मान लीजिए ये x किलोग्राम चीनी है, ठीक है, x किलोग्राम, मान लीजिए कि y किलोग्राम चीनी है। ठीक है, अब देखो बेसिक होता है कि जब इन दोनों को मिलाया तो यहां पर किस रेशियो में मिलाया जाए कि ये बन जाए। अब आप बात को सुनो, ये एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों के बीच का नंबर होता है, अर्थात ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज को। ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? एवरेज को, औसत को। तो
तो औसत में होता क्या है, बेसिक बात क्या होती है, अगर मैं औसत की बात आपको बताऊं, एवरेज का बेसिक मतलब क्या है। एवरेज का मतलब, जैसे मैं छोटा सा सवाल आपको दूं, जैसे मैंने नंबर लिखा है 30, 20, 12 और मान लीजिए 16, ये मैंने कुछ नंबर लिखे, मैं कहूं इनका एवरेज क्या है, औसत क्या है, तो आप क्या करेंगे, इन सभी नंबर को जोड़ेंगे। इन सभी नंबर को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 30, 20, 12, 16 लिया था ना मैंने, कहा 30, 20, 12 और 16। अगर मैं कहूं इसका एवरेज क्या है, तो आप कहेंगे सभी नंबर को जोड़ के और 4 से डिवाइड लगा देंगे तो एवरेज आएगा। समझना जरा, पहले इसको लिंक करूंगा मैं इससे, तो कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया 28, कितना हो गया 78, सही ना, ठीक है ना। अब 78 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, पूरी तरह से नहीं जाएगा, पॉइंट्स में आएगा, लेकिन पॉइंट्स में मैं यहाँ पे समझाना नहीं चाहता, यहाँ पे कुछ और नंबर मान लो जो पूरी तरह से घट जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 और बढ़ा देता हूं, इसको 18 कर देता हूं, तो ये सब 80 हो जाएगा। अब मैं 4 से इसमें डिवाइड लगाता हूं तो होगा क्या, ये क्या आ गया 20, ठीक है, एवरेज आ गया 20। समझाने के लिए मैं पॉइंट में यहाँ पर नहीं लिखना चाहता, नहीं पॉइंट में समझने में थोड़े से, क्योंकि आसान एग्जाम्पल से समझाया जाए तो, क्योंकि चीजें समझानी तो है, एग्जाम्पल आसानी होना चाहिए, तो 20 मैंने ले लिया। अब सुनो, 20 में होता क्या है कि जो नंबर 20 से ऊपर चल रहे हैं या 20 के बराबर है, ठीक है, ये 2 नंबर इधर चल रहे हैं, 2 नंबर छोटे हैं, 2 नंबर बड़े हैं, तो होता क्या, जो बड़ा वाला है वो तो छोटे वाले को दे देगा, जितना बड़े वाले से निकलेगा। एवरेज क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 10 की कमी आ रही है, अगर मैं 10 की कम कर दूं यहाँ पर और यहाँ पर 0 की कमी कर दूं, तो मैं देखूंगा कि ये जो नंबर है ये दोनों 20-20 बन गए। अब जितने की यहाँ पे कमी हुई है वही नंबर यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और इन दोनों नंबर को मिल जाएगा। तो यहाँ कमी किसकी है, -10 और 0, यानी 10 की कमी है, और यहाँ पर जो यहाँ से जो नंबर हमने खींचा एवरेज को मेंटेन करने के लिए, इसको 20-20 बनाने के लिए, वो नंबर मैं छोटे नंबर को दे दूंगा। तो मैंने यहां से 10 खींचा, यहां से 0 खींचा, कहने का मतलब 10 नंबर ही मेरे पास आया। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, इसको तो 2 दे दूंगा, इसको 8 दे दूंगा, समझ पाए। 10 नंबर को मैंने यहां लिखाया और 2 इसको दे दिया और 8 इसको दे दिया, यानी 10 नंबर इधर से निकाला और इधर दे दिया, तो एवरेज मेंटेन हो गया। तो एवरेज वाले नंबर का काम क्या होता है कि बड़े वाले से तो वैल्यू ले लेगा और छोटे वाले को दे देगा और अपनी को मेंटेन रखेगा। ये होता है एवरेज के नंबर का काम, ठीक है। अब यहां पर समझो, यहां पर कितने की कमी है, तो आप कहेंगे 8 की कमी है, सॉरी, यहां पर 40 से कितना नंबर ले लेगा, ये 8 ले लेगा, सही है। और कितने किलोग्राम है, हर किलोग्राम, क्योंकि 40 रुपए पर किलोग्राम प्राइस था और x किलोग्राम की चीनी थी, तो हर किलोग्राम पर अगर 8 लेगा तो कुल किलोग्राम कितने ले लिए इसने, 8 किलोग्राम ले लिए। और यहां पर ये देगा कितना, यहां पर गैप देखो, 32 से 25 पे कितना यहां दे देगा इसको, तो आप कहेंगे यहां पर ये देगा आपको 7 y दे देगा, ठीक है। अब एक चीज हम जानते हैं कि जितना लिया उतना ही दिया, तो जब हम इस चीज को दिखाते हैं यहां पर, तो होता क्या है कि जितना लिया उतना ही दिया। जब मैं इस चीज को लिखाऊंगा तो मैं कहूंगा x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/8 आ जाएगी। अब बात को समझो, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 को। अब यहां पर ये गेम जो होता है यहां पर कि यहां से जितना लिया उतना यहां पर दे दिया, ज्यादा वाले से लिया कम वाले को दे दिया, जितना लिया गया उतना ही देगा। जैसे मैंने छोटे से एग्जांपल समझाया, जितना यहां से खींचा उतना ही बराबर उधर दे दिया उसने, ठीक है। तो ये दोनों नंबर आपस में हो गए बराबर। जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये देखो जरा कि यहां पर एक्चुअल में होता कि जैसे ही मैं इसको बराबर लिखूंगा तो x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/8 आ जाएगी। अब बात समझो, x रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को और y रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, ठीक है। तो यहां पर ये 7 इधर चला जाएगा और 8 इधर आ जाएगा y की जगह पर। इस वजह से ऐसा गेम होता है कि इन दोनों का डिफरेंस इधर लिख दिया जाता है, जो इधर आएगा वो x को रिप्रेजेंट करेगा, जो इधर आएगा वो y को रिप्रेजेंट करेगा। ये इसका बेसिक फंडा होता है। जो डिफरेंस हम देखते हैं, ये बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि जो डिफरेंस आता है ये नंबर इधर हमने क्रॉस डिफरेंस इन नंबर का देखा, रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर वाले नंबर को, ऐसा क्यों कर रहा है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए
इसीलिए कभी भी एलिगेशन का रूल लगाया जाता है तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो आप कहेंगे 7, इन दोनों का इसका इसका डिफरेंस देखेंगे कहेंगे 8। 7 नंबर x पहली वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और 8 नंबर दूसरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। पहले तो एवरेज का एलिगेशन का ये रूल आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल है, इसकी बात को समझते हैं। देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक चीनी है 50 रुपए किलोग्राम वाली और एक है साहब आपके पास मान लीजिए 80 रुपए किलोग्राम वाली चीनी है। अब आपको दोनों को मिलाना है और जो मिलकर जो निष्कर्ष निकल के आए उसका जो नया मिक्सचर बन के आए उसका जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो होना चाहिए आपका मान लीजिए कि 70 रुपए किलोग्राम वाली। तो किस रेशियो में मिलाना चाहिए, ठीक है। तो आप कहेंगे 80 में से 70 घटा दूंगा तो 10 आएगा और 50 में से 70 घटा दूंगा तो 20 आएगा। हमको बात समझ में आ गई, 0 से 0 काट दिया। यानी पहले 50 रुपए किलोग्राम का तो 1 केजी लेना चाहिए और 80 रुपए किलोग्राम का 2 भाग या 2, अगर मैं इसको केजी बोलता 1 केजी बोलता तो इसको 2 केजी बोलूंगा, इसको 1 यूनिट बोलता हूं इसको 2 यूनिट बोलूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं 50 किलोग्राम का 1 लेता हूं और 80 किलोग्राम का 2 लेता हूं, 2 किलोग्राम लेता हूं और दोनों को मिक्स करता हूं तो मेरे पास जो मिक्सचर बनेगा उसका प्राइस 70 आएगा। आप देखो कैसे प्रूफ करो उस बात को। 50 रुपए किलोग्राम वाली मान लीजिए 1 किलोग्राम ली और 80 रुपए किलोग्राम वाली मान लीजिए 2 किलोग्राम ली और दोनों को मिला दिया तो ठीक है। तो टोटल चीनी कितनी हो गई, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। अब देखो इसका जो प्राइस है ये 70 बनना चाहिए। 70 और 160, 160 ये हो जाएगा 160 और 70 240 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 160 और 50 है सॉरी, तो 210 हो जाएगा। 210 को 3 से डिवाइड लगाओ, आपके पास वैल्यू क्या आएगी यहां पर बनके, तो आप कहेंगे यहां पर बन के आ गई साहब वैल्यू 70। आपको बात समझ में आ गई होगी। ये बीच में लिखे जाने वाला नंबर एवरेज ही होता है, ये मैंने यहां से प्रूव किया, ठीक है। और ये एवरेज का रूल निकालते हुए हम एलिगेशन का कंसेप्ट बना लेते हैं और इस मेथड से हम लोग मिश्रण के सवालों को हल करते हैं। एक चीज मैं बेसिक और बताऊंगा आपको इसके बारे में, जो एक कंफ्यूजन का टॉपिक ये भी रहता है एलिगेशन वाले बात में, ध्यान से समझना अभी जो बताने जा रहा हूं मैं। देखो एक बात बताओ, एक द मोस्ट कंफ्यूजिंग सेगमेंट इन एलिगेशन अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये बहुत बच्चों का डाउट होता है। एक बात बताओ, जैसे एक सवाल आता है कि एक आर्टिकल है और दूसरा आर्टिकल है, 2 आर्टिकल है, पहले पर 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और दूसरे आर्टिकल पर मान लीजिए कि 40% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब दोनों आर्टिकल पर कुल मिलाकर प्रॉफिट रहा है साहब 35% का। तो आपसे यह पूछा गया दोनों मिलाकर दोनों आर्टिकल पर जो लाभ हुआ है बेचने पर 35% का हुआ, तो आपसे यह पूछा गया कि दोनों आर्टिकल का क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। ये देख ध्यान से समझना मेरी बात को जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए एक ऐसा सवाल आपने देखा होगा कि अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल, अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल, वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड सेकंड एट अ लॉस ऑफ 20%, 40%, sorry, profit of 40%, and overall he gained for 35% on the whole transaction. What is the ratio between cost price of the article? अब एक चीज समझाना मुझे, और अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर
कि आपको मालूम है कि पहले का आर्टिकल का दिया गया, दूसरे आर्टिकल का प्रॉफिट दिया गया और ओवरऑल दोनों आर्टिकल का प्रॉफिट दिया गया, तो मैं यहां पर एलिगेशन का रूल निकाल लेता हूं, क्योंकि जब मुझे ओवरऑल दिया गया हो तो उसको मैं बीच में चिपका देता हूं, उस वैल्यू को क्रॉस डिफरेंस देख लेता हूं। ये मोटे मोटे तौर पे हमको पता होता है। डिफरेंस आएगा साहब यहाँ पे 5 का आएगा, 40 में से 35 गया, यहां लिख देंगे 5, और यहां पे लिख देंगे 35 में से 20 गया तो लिखेंगे 15, काटेंगे तो 1:3 आ जाएगा। सही बात, 1:3 का ये रेशियो बन गया। अब ये 1:3 का रेशियो किस चीज का होता है? ये तो प्रॉफिट आपको दिया गया था, आपके पास जो रेशियो 1:3 का आया ये किस चीज का आया? ठीक है, तो ये एक कंफ्यूजन का सब्जेक्ट रहता है कि ये प्रॉफिट का रेशियो है, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो आता है, ये सेलिंग प्राइस का रेशियो आता है, ये किस चीज का रेशियो आता है? जब हम क्रॉस डिफरेंस, हमको एक चीज तो पता है कि मुझे 3 वैल्यू दी गई है, एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू और दोनों का ओवरऑल यानी कुल मिलाकर उसको बीच में चिपका देते हैं, क्रॉस डिफरेंस देख लेते हैं, रेशियो आ जाता है। अब ये रेशियो को हमको पता लग गया, ये वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करती है, ये वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करती है, इतना तो बेसिक हमने पढ़ लिया। अब दोबारा बात ये आती है कि ये रेशियो साहब बनता किस किस चीज का है? ठीक है, तो यहां पर एक बात समझने वाली बात है, आप हमेशा रेशियो उसी चीज का बनता है जिस रिस्पेक्ट में वो बात की जाती है, हमेशा रेशियो उस चीज का बनता है। कहने का मतलब, मुझे बताओ कि प्रॉफिट हो, जैसे अगर मैं बोलूं कि 20% प्रॉफिट, अगर मैं बोलूं कि 20% प्रॉफिट, या मैं बोलूं 20% लॉस, ठीक है, मुझे बताओ ये प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों किस चीज पर निकाले जाते हैं? तो हम कहेंगे 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब क्या है? 20/100, यानी यदि 20 सीपी 100 सीपी होगा तो 20 का यहां पर लाभ होगा। मेरी बात को सुनना, तो प्रॉफिट किस पर काउंट होता है? कॉस्ट प्राइस पर। जिस आंकड़े की हम बात कर रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है, उसी का रेशियो जो होता है वो यहां पर आता है, याद रखिएगा। प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, प्रॉफिट अगर मैं बोलूं 20% का प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है? यदि 100 की चीज है तो 20 का लाभ के साथ बिकेगी, यानी 100 वहां पर कॉस्ट प्राइस है और 20 का लाभ, यानी 100 पर 20 का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य जो है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, जो मेरे पास रेशियो आएगा वो किसका आएगा? कॉस्ट प्राइस का आएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, दोनों बात समझ लेना। ये रेशियो किस चीज का है? सीपी का रेशियो है। ये किसका है? सीपी का रेशियो, इस एग्जांपल में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, मैं थोड़ा सा सवाल फिर घुमाऊंगा, मैं फिर पूछूंगा आपसे कि रेशियो किस चीज का निकलेगा। ठीक है, यानी पहला आर्टिकल और दूसरे आर्टिकल का क्रय मूल्य का अनुपात आया था। देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपया है, 250 रुपये पर किलोग्राम का है। ठीक है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए 500 रुपया पर किलोग्राम का है। दोनों वस्तुओं को, दोनों प्रकार की वस्तुओं को किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिश्रण का कुल मूल्य 400 रुपये पर किलोग्राम पर आ जाए? हमको मालूम है दो अलग अलग क्वांटिटी दी गई है, दोनों का एवरेज दिया गया, तो मुझे यहां पर एलिगेशन लगा देना चाहिए। हम यहाँ चुपचाप से एलिगेशन लगा देते हैं, हम कहते हैं ये 100 आ गया, इसमें से इसको घटाएंगे ज्यादा में से कम को, तो कितना आ गया? 150 आ गया। इसमें माइनस का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना होता है। 2-3 का रेशियो, मैं ये जानना चाहूंगा ये 2-3 का रेशियो किस चीज का है? ये 2-3 किसका रेशियो है? तो यहां पर मैंने क्या बोला, ये 250 रुपए पर केजी है। पर केजी किसके रेस्पेक्ट में है? केजी। केजी क्या होती है? क्वांटिटी। तो ये रेशियो आया क्वांटिटी का, यानी मात्रा का। ये बात समझनी चाहिए आपको, ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, ये रेशियो आया हमेशा मात्रा का। अब देखो, प्रॉफिट परसेंट का क्या मतलब था? इससे पहले वाले सवाल में, जस्ट इससे पहले वाले सवाल में प्रॉफिट परसेंट का क्या मतलब था? प्रॉफिट जैसे 20% था, तो 20% का मतलब 20/100, यानी 100 रुपए क्रय है तो 20 का लाभ है, यानी क्रय मूल्य। जब मैं रेशियो निकालूंगा तो क्रय मूल्य का निकल के आएगा, अपॉन वाली चीज का निकल के आया है, यानी
प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम सीपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो सीपी का रेशियो था, क्रेमुल का रेशियो था वो, क्योंकि लाभ या हानि का प्रतिशत हम क्रेमुल पर ही निकालते हैं। और ऐसे ही यहां पर हम क्वांटिटी के सापेक्ष में बोल रहे हैं, तो ये जो क्वांटिटी के सापेक्ष में बोला जा रहा है, तो हम जो रेशियो निकालेंगे वो क्वांटिटी का निकलेगा। क्वांटिटी के रिलेटेड तो क्वांटिटी का रेशियो निकलता है। आपको ये बात समझ में आ गई? यहां निकला है क्वांटिटी का रेशियो, ठीक है ना। अब मैं एक और चीज समझाता हूं आपको, एक और एग्जांपल। जब हम स्पीड की बात करते हैं, मान लीजिए कि एक स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, एवरेज स्पीड मान लीजिए कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप जब इसका रेशियो निकालेंगे, दोनों का एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है। अगर इसका आपके पास दो अलग अलग स्पीड दी गई है, दोनों का ओवरऑल दिया गया है। जब आप इसका एवरेज निकालेंगे, मेरी बात समझना जरा ध्यान से, तो मुझे बताओ कि भाई साहब ये तो स्पीड दी गई थी, ये क्या थी? स्पीड। ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, और ये भी स्पीड है। तीन स्पीड आपको दी गई थी। आपको मालूम है कि आपको दो अलग अलग स्पीड दी गई है, ओवरऑल दिया गया। आप इन दोनों का क्रॉस डिफरेंस देखोगे तो जैसे यहां पे आएगा 5 और यहां पर इन दोनों का डिफरेंस आएगा साहब 15। आप जब इसको काट दोगे 1 और 3 का, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा 1-3 का रेशियो किस चीज का है? ठीक है, यकीन मानो बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं। 1-3 का रेशियो किस चीज का है? तो अभी मैंने आपको क्लियर कंसेप्ट दिया कि जिसके सापेक्ष बात की जाती है, जिसके रिलेशन में बात की जाती है, इसके रिलेशन में बात की जाती है, वही होता है, वही रेशियो यहां से निकल के आता है। ठीक है, तो जैसे पर आर है, आर किसका मतलब है? टाइम का। तो ये रेशियो स्पीड है, ये स्पीड है, ये स्पीड है। जब हमने कैलकुलेट किया तो ये रेशियो निकल के आया हमारे पास टाइम का। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये समय का अनुपात यहां पर बना है। आपको ये बेसिक चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। आगे की मैं जो सवाल कराऊंगा उसके लिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये मैं सवाल कर रहा हूं या आपको कहीं से भी सवाल मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जितने लगाएं उतना बेहतर है, लेकिन आप तभी अच्छा सफल हो पाते हैं जब आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने दो चीजों पे अभी तक डिस्कस किया, एलिगेशन एक्चुअल में मिश्रण क्या है, एलिगेशन क्या है। फिर हमने बात की कि एलिगेशन का रूल हम जो लगाते हैं उसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्यों लगाते हैं। फिर हमने बात की जो क्रॉस डिफरेंस आता है, जो इधर की वैल्यू इधर और इधर की वैल्यू इधर को रिप्रेजेंट कर जाती है, उसका लॉजिक क्या है, क्यों रिप्रेजेंट करती है। फिर हमने आपको बताया जो रेशियो निकल के आती हैं, ये रेशियो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफिट के केस में आपने देखा, लॉस सीपी के केस में देखा, क्वांटिटी के केस में देखा, टाइम एंड डिस्टेंस के केस में देखा। अब आप देखो जरा एक एवरेज का कंसेप्ट और मैं बताता हूं। मान लीजिए कि एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, क्लास ए है और एक क्लास बी है। क्लास ए में सभी बच्चों के औसत प्राप्तांक 70 है। सभी बच्चों के औसत प्राप्तांक 70 मार्क्स बोले गए, यानी एवरेज मार्क्स of each student in class A is 70 marks, and each student average of each student of class B let 90 marks, let 80 marks. एवरेज मार्क्स का समझ रहे हो ना, कि क्लास ए में जितने भी बच्चे हैं उन सभी का एवरेज 70 मार्क्स है। क्लास बी में जितने भी बच्चे हैं उन सभी के औसत मार्क्स, यानी हर बच्चे का एवरेज मार्क्स 80 चल रहा है। दोनों क्लासों को एक साथ मिला दिया गया और पाया गया कि सभी बच्चों का एवरेज मार्क्स 74 है। तो आपसे पूछा गया कि किस रेशियो में इन दोनों बच्चों को मिलाया गया था। इस टाइप से सवाल बनता है ना, तो आप इन दोनों को डिफरेंस दिखाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस लगाएंगे तो यहां पर डिफरेंस आएगा 6 का, यहां पर डिफरेंस आएगा 4 का। जब आप इसको काटोगे तो 3:2, यानी पहले क्लास की अगर आप 3 बच्चे लेते हैं और दूसरी क्लास की अगर आप 4 बच्चे लेते हैं, 2 बच्चे लेते हैं और फिर उनको एवरेज देखा जाता है तो वो 74 मार्क्स आ जाता है। अब यहां पर ये 3:2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है?
तो अभी हमने समझा ये तो मार्क्स थे, ये भी मार्क्स थे, ये भी मार्क्स थे, तो ये रेशियो किसका आया? मार्क्स का नहीं आएगा। ये मार्क्स किसके रिस्पेक्ट में होते हैं? तो आप कहेंगे बच्चों के रिस्पेक्ट में होते हैं। ये 70 मार्क्स किसके हैं? हर बच्चे के हैं। 70 मार्क्स पर बच्चा, ठीक है। तो पर बच्चा आया तो इसका मतलब क्या हो गया? जो रेशियो निकल के आएगा ये क्या आएगा? पर स्टूडेंट का निकल के आएगा। ये जो 3:2 है वो रिप्रेजेंट करता है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट को। यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 3:2। तो आई होप अभी तक का एलिगेशन का जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में हम लोग जो इसमें खेल खेलते हैं उसका पूरा लॉजिक और बेसिक क्या है, और ये रेशियो हमारे पास निकल के आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। समझ में